आप सबको थैंक यू बोलना चाहिए, हमारी भारतीय एजेंसीज को, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी हरियाणा पुलिस को, क्योंकि जो दिल्ली के लाल किले पर ब्लास्ट हुआ है वो बहुत नॉर्मल और बहुत छोटा सा ब्लास्ट था। इनका प्लानिंग बहुत बड़ी थी। जो अभी तक शुरुआती जांच हुई है उसमें जो सामने आया वो जान के आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इनके जो साथी थे दूसरे वो गिरफ्तार हो रहे थे, इस वजह से इनके जो दूसरा साथी जो उमर कथित तौर पर बताया गया कि उस गाड़ी में था जब ये ब्लास्ट हुआ, तो उसमें पैनिक क्रिएट हुआ और उस पैनिक के कारण वो भागने लगा। और अब ये ब्लास्ट क्यों हुआ, क्या जानबूझ के कर दिया या फिर कभी लाइटर जल गया या फिर किसी दूसरी गाड़ी के टक्कर के साथ ब्लास्ट हो गया, ये क्लियर नहीं है। बट ये चीज क्लियर हो गया है कि ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं थी, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था। इसका मैं प्रूफ भी दे रहा हूं। देखिए, पहली चीज जो वहां पर विस्फोट हुआ है वो इतना भयानक नहीं था कि जिससे बहुत मास लेवल पर हानि हुई हो आम लोगों को। सुबह भी मैंने वीडियो में कहा था कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद शरीर लोगों के जल गए, ना कि जो बम फटता है तो उसमें से ना छर्रे निकलते हैं, नुकीली चीजें जो शरीर में ना घुस जाती हैं, आर पार कर जाती हैं। और इसके अलावा जहां पर ये विस्फोट हुआ वहां पर कोई बड़ा गड्ढा भी नहीं हुआ। अगर आरडीएक्स होता तो वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो सकता था। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हमला टल गया है, जिसका श्रेय हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंसीज को जाता है। और एक और वीडियो उस कार का सामने आया है जो 29 अक्टूबर का बताया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है। दावा है कि इसी के नाम पर उमर ने अपनी कार जो है i20 वो खरीदी थी और प्लानिंग इनकी यही थी कि कुछ बड़ा इस बार किया जाए। लेकिन इंटेल एजेंसीज इन तक पहले पहुंच गई और इसी के कारण ये लोग पैनिक कर गए, भागने लगे, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, सबके पास चीजें पहुंच रही होंगी कि अभी तुमको ये करना है। लेकिन इंटेल एजेंसीज के कारण इनके कम्युनिकेशन में ब्रेक हुआ। इनका जो प्लानिंग जैसे चाहते थे वो प्रॉपर नहीं उस तरीके से संभव हो पाया। इस वजह से जो उमर था वो भाग रहा था। उसके कई सारे कारण है। कोई दिल्ली में आया, उसके बाद पार्किंग में खड़ा रहा इतनी देर, सुबह भी उसके पास मौके हो सकते थे, या फिर अगर उसका इंटेंशन ब्लास्ट करने वाला ही था तो फिर उसने वही जगह क्यों चुनी जहां पर कम लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि किसी एक आम नागरिक की मौत भी बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए, लेकिन एक वो होता है ना कि एक बहुत बड़े लेवल पर कुछ हो रहा हो और एक छोटे से चीज पर अगर वो रोक दिया गया हो तो वो उपलब्धि ही माना जाता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि इस हमले में जितने लोग मारे गए वो बहुत कम है या फिर उनके लिए हमारी संवेदनाएं नहीं है। बिल्कुल उनके लिए संवेदनाएं हैं, लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि पिछले कुछ समय से हमारे देश में जो भी आतंकी गतिविधियों की एक्टिविटी मिल रही थी वो आम नहीं थी और 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक सामान का मिलना कोई आम बात नहीं है। प्लानिंग बहुत बड़ी थी। पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहे बयान बता रहे थे कि इस बार भारत में कुछ बड़ा करने की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टिव इंटेल के कारण ये टाला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मारे गए उनके लिए संवेदनाएं नहीं है। पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ हैं। हर व्यक्ति उनके लिए दुआ कर रहा है, जैसे मदद कर सकता है आदमी करेगा। गवर्नमेंट भी उसी चीज में लगी हुई है। लेकिन बीते 9 और 10 दिसंबर को हरियाणा के फरीदाबाद में जो प्लान किया गया था उसके बाद दिल्ली में जो हुआ वो एक बहुत छोटा है, ये भी सच है एक। तो फिलहाल इतना अपडेट है, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताता हूँ।